एमसीक्यू की सीरीज के सेकंड वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के ऊपर बेस। क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का ये सेकंड चैप्टर है, तो इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिसकी बेसिस पे आपको ये कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं। अगर फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट है तो ए, अगर सेकंड कंक्लूजन करेक्ट है तो बी आंसर है, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो सी आंसर है, अगर दोनों ही ट्रू नहीं है तो डी, और अगर दोनों ट्रू है तो ई आंसर है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में है के और जे का कनेक्शन पूछा गया है, के और जे का कनेक्शन। तो यहाँ पे के एल एम का है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम एल के, और इधर है आई और एल, तो आई इज लेस देन इक्वल टू एल, आई इज लेस देन इक्वल टू एल। तो मैं यहाँ पे एम को स्किप कर रही हूँ, चाहिए नहीं, आई को रखते हैं यहाँ पे। आई इज लेस देन इक्वल टू एल यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद है के और जे का कनेक्शन चाहिए मुझे, तो जे इज लेस देन इक्वल टू एच विच इज इक्वल टू आई, J is less than equal to H which is equal to I। यहाँ पे कनेक्शन दिखाने के पहले मुझे एक चीज बतानी है। जैसे सपोज ये है A, B एंड C, सपोज दोनों में इक्वल टू का साइन है, पूरी स्टेटमेंट में इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब होगा कि A इज लेस देन इक्वल टू C। मान लीजिए ऐसा होता है कि A, B ग्रेटर देन इक्वल टू C, यानी एक ही जगह पे इक्वल टू का साइन होता तो मतलब होता है कि A इज लेस देन C। ऐसा होता कि इधर इक्वल टू का साइन होता, इधर साइन नहीं होता, तो इसका मतलब ये होता है कि ए इज लेस देन सी। तो मतलब कहने का, अगर पूरी स्टेटमेंट में इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी, लेकिन पूरी स्टेटमेंट में इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो ए इज लेस देन सी। यहाँ पे भी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ए इज लेस देन सी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो अब हम यहाँ पे के और जे का कनेक्शन देखने के लिए देखते हैं। इक्वल टू का साइन हर जगह पे है, यानी कि के इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू जे। तो इसके दो मतलब हुए कि इधर के इज ग्रेटर देन जे या फिर के इज इक्वल टू जे, दोनों तो ट्रू नहीं हो सकते। या तो के जे से बड़ा है या तो के जे के इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू, तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा सी। तो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा सी। सेकंड करते हैं। सेकंड कंक्लूजन में है कि सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, सेकंड क्वेश्चन करते हैं एस और आर का कनेक्शन। एस और आर का कनेक्शन यहाँ पे है टी आर पी, तो मैं इसको लिख दे रही हूँ टी आर लेस देन इक्वल टू पी। अब देखते हैं एस का कनेक्शन किसके साथ है, P और S का क्या कनेक्शन है। P इज लेस देन S, P इज लेस देन S, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा P इज लेस देन S। अब हमें किसका देखना है, S और R का कनेक्शन। S और R का कनेक्शन देखना है, तो देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन इधर है, इधर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेटली R इज लेस देन S, यानी कि S इज ग्रेटर देन R। तो ये वाला ट्रू हो गया, हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू हो गया। अब हमें देखना है Q एंड U का, Q एंड U का देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं R P, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू U, और P एंड Q, Q देखना है हमें यहाँ पे, तो P इज लेस देन S, P इज लेस देन S। P और R का कनेक्शन दे रखा है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, यहाँ पे लिख देंगे P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। Q चाहिए हमें, हमें चाहिए Q जो कि ग्रेटर देन P है, Q इज ग्रेटर देन P। अब हमें Q और U का कनेक्शन मिल गया। यहाँ पे Q और U का कनेक्शन देखो, क्या पूरी स्टेटमेंट में इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे नहीं है,
नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q इज डेफिनेटली ग्रेटर देन U, यानी कि ये वाला कंक्लूजन भी ट्रू है, ये वाला कंक्लूजन भी ट्रू है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? E, क्योंकि दोनों ही ट्रू है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इधर लिखेंगे ताकि इधर जगह बच जाए हमारी। थर्ड वाले में है E और C, E और C का देखना है। तो देखना पड़ेगा, काफी सारे स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे E और C के बीच में। तो यहाँ पे दे रखा है R इज इक्वल टू V विच इज लेस देन इक्वल टू C। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, R इज ग्रेटर देन R इज इक्वल टू V विच इज लेस देन इक्वल टू C, ये दे रखा है आपको। और आपको और क्या दे रखा है? S इज ग्रेटर देन D विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू E, ये दे रखा है आपको। और आपको क्या दे रखा है? इन दोनों के बेसिस पे कोई कंक्लूजन नहीं मिला, तो आगे आपको दे रखा है यहाँ पे R और C और V का कनेक्शन दे रखा है, हमें चाहिए E और C का कनेक्शन। तो यहाँ से R का बन रहा है और यहाँ से D के साथ R का कनेक्शन बन रहा है। तो C is greater than equal to V which is equal to R। C is greater than equal to V which is equal to R, यहाँ से बन रहा है हमारे पास। और R किसके बराबर है? R है बराबर V के, एंड यहाँ से वही बन रहा था एक्चुअली। और S एंड D, R और S के बीच का यहाँ पे हमें मिलेगा R is greater than S, R is greater than S which is greater than D which is greater than equal to E। यहाँ से बन गया हमारा कनेक्शन R और S के बीच में। E और C का चाहिए, E और C का चाहिए। अभी हम E और C के तरफ देखते हैं। क्या पूरी स्टेटमेंट में इक्वल टू का साइन है? इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है, तो डेफिनेटली C इज ग्रेटर देन E, क्योंकि बड़े होते जा रहे हैं इधर साइंस। तो C इज ग्रेटर देन E, यानी कि C इज ग्रेटर देन C, यानी कि E इज लेस देन C। यहाँ पे दे रखा है E इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, तो ये तो ट्रू नहीं है क्योंकि E इज ग्रेटर देन C, ये साफ ही है क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो E इज डेफिनेटली लेस देन C, नॉट इक्वल टू, तो ये हो गया फॉल्स। अब हम करते हैं T और D का कनेक्शन। T और D का कनेक्शन करेंगे। T इज इक्वल टू S, T इज इक्वल टू S यहाँ से, एंड S इज ग्रेटर देन D, S इज ग्रेटर देन D, यहाँ से पता चल रहा है S इज ग्रेटर देन D। तो इससे क्या पता चला कि इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है, तो T इज डेफिनेटली ग्रेटर देन D। यस, T इज ग्रेटर देन D, तो ये वाला हो गया हमारा ट्रू। तो कौन सा कंक्लूजन ट्रू है? सेकंड वाला कंक्लूजन ट्रू है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, आंसर आएगा बी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में है हमें ए और एम का देखना है। ए इज ग्रेटर देन बी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, ए इज ग्रेटर देन बी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। और एफ के बारे में और एम, एफ और एम के बारे में ये दे रखा है कि एफ इज इक्वल टू ई विच इज ग्रेटर देन एम, विच इज ग्रेटर देन एम। तो ए और एम के बीच में आप देखो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ए इज डेफिनेटली ग्रेटर देन एम, तो ये वाला तो हो गया हमारा ट्रू। इसके बाद हम देखते हैं डी और एल का, डी और एल का देखते हैं। डी और एल के लिए हमें देखना पड़ेगा m इज लेस देन इक्वल टू d विच इज इक्वल टू u, ये आ गया हमारे पास। और m का देखते हैं और कहाँ कनेक्शन है, f इज इक्वल टू e विच इज लेस देन m,
यानी कि यहाँ लगा देते हैं F इज इक्वल टू ई विच इज ग्रेटर देन M, और हमें देखना था कनेक्शन यहाँ पे D और L का, D और L का। D और L के बीच में ABF EM DU, और L का है हमारा, L है इधर PLG which is equal to F. This is equal to P and L is greater than F. L is greater than F. अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, D और L। D और L के बीच में देखो, कभी साइन इधर है कभी साइन इधर है, तो जब भी ऐसा रहे कि दो लेटर्स के बीच में साइन इधर उधर चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स वी कांट सी एनी कनेक्शन बिटवीन देम, कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये वाला डी और एल का फॉल्स हो जाएगा, यानी कि हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए आ जाएगा आपका आंसर। आई होप मैं आपको ठीक से समझा पा रही हूँ, मेरी कोशिश पूरी है कि मैं आपको समझा पाऊँ। अगला है फिफ्थ, यू एंड एस का, यू एंड एस के बारे में, UGFK RE, उसके बाद है FPS। तो F इज ग्रेटर देन P विच इज लेस देन S, तो F और S के बीच में तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। अब U इज ग्रेटर देन G विच इज इक्वल टू F, अगर मैं यहाँ पे F के साथ इसको लगा दूं, इक्वल टू G ग्रेटर देन U। अब U और S के बीच में देखो आप, साइन कभी इधर जा रहा है कभी साइन उधर जा रहा है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। साइन कभी लेस देन ग्रेटर देन है कभी लेस देन है, सो देयर इज नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो हम कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते यू और एस के बारे में, यानी कि ये हमारा हो गया फॉल्स यू और एस के बारे में। अब है ई और एम के बीच में, ई और एम के बीच में ये है UGFK RE और ये है JM, तो मैं इसी वाला J को UGFK RE और FP, F के साथ P इज लेस देन इक्वल टू S और O इज इक्वल टू, कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा मुझे E और M के बीच में, E और M के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। R इज लेस देन E, ठीक है, R इज लेस देन E, K इज ऑल्सो लेस देन E, लेकिन M के साथ J P O का कनेक्शन है, P का S के साथ है, F के साथ है, लेकिन E के साथ नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, तो ये भी हमारा फॉल्स है, फिफ्थ भी हमारा फॉल्स है। दोनों कंक्लूजन फॉल्स हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा डी, आंसर आ जाएगा डी। काफी टफ क्वेश्चंस हैं, हालांकि मतलब अंडर रेटेड क्वेश्चंस हैं, काफी टाइम लगता है इनमें सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन में आपको कोड्स दे रखे हैं जिनके कुछ मतलब दे रखे हैं, तो मैं इसको भी ट्राई करती हूँ आपको समझाने की। ये मैंने कोड्स को लिख लिया है कि कैसे है ये, ABDCEF, अगर ऐसा आ जाए ना एक ही लाइन में तो बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। पहले तो इन कोड्स के बदले में क्या क्या है इनके मतलब, वो मैं लिख रही हूँ, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, CEF। आपको ए और सी का पूछा हुआ है, बहुत इजी है ये वाला, तो बहुत ही इजी है। ए और सी के बीच में आप देखो हर जगह पे इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन हर जगह पे है, और साइन जा रहा है एक ही तरफ ग्रेटर वाले का, यानी कि या तो ए इज ग्रेटर देन या तो इक्वल टू सी, डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। तो कंक्लूजन में जो आपको दे रखा है ना, कंक्लूजन में आपको ये जो दे रखा है डॉलर साइन का मतलब क्या है यहाँ पे, इक्वल टू ग्रेटर देन, यानी कि ये जो कंक्लूजन है आपका ट्रू है, क्योंकि इसका मतलब ही है डॉलर साइन का कि ग्रेटर देन इक्वल टू, आप यहाँ से देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है। सेकंड है ई और बी का, अब हम कनेक्शन देख लेते हैं, यहाँ से बहुत इजी है।
बी और ई के बीच में इक्वल टू का साइन हर जगह पे नहीं है, यानी कि बी इज ग्रेटर देन ई, या फिर आप बोल सकते हो कि ई इज लेस देन बी, ई इज लेस देन बी। और आपका ये हैश जो है, हैश का मतलब क्या है कि ई इज लेस देन बी, तो ये वाला भी हमारा ट्रू हो गया। तो दोनों ट्रू हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। बोथ ट्रू है तो ई है, बोथ ट्रू है तो ई। ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो बहुत इजी पड़ेगा आपको कि एक ही लाइन में सब दिया हुआ है। अब पी क्यू आर एस टी यू वी, मैं एक बार लिख रही हूँ, पी क्यू आर एस टी यू एंड वी, और मैं साइन बी कोड को कन्वर्ट कर रही हूँ, यहाँ पे आएगा और कनेक्शन पूछा आर और यू के बीच में, आर और यू के बीच में है। इक्वल टू का साइन हर जगह पे नहीं है, लेकिन आर की तरफ बड़ा साइन जा रहा है, तो डेफिनेटली आर इज ग्रेटर देन यू, आर इज ग्रेटर देन यू। अब सी का मतलब देखते हैं, यहाँ पे इक्वल टू यू, इक्वल टू है इसका मतलब, सी का मतलब यहाँ पे, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन यू। आगे है टी एंड वी का, टी एंड वी का देख लो, इक्वल टू का साइन हर जगह पे है, यानी कि टी इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू वी। और परसेंटेज का साइन देख लेते हैं, लेस देन इक्वल टू वी, विच इज नॉट ट्रू, तो सेकेंड कंक्लूजन इज ऑल्सो नॉट ट्रू। दोनों ही ट्रू नहीं है, तो दैट मीन्स आंसर आ जाएगा इसका डी, दोनों ही ट्रू नहीं है। अगला एट, एक लाइन में होना अच्छा रहता है, अब यहाँ पे फिर से वही हो गया, ए और एस का पूछा है, लेकिन एक यहाँ तक एफ तक कनेक्शन दे रखा है, और एन के एस का कनेक्शन दे रखा है, और एक और कनेक्शन दे रखा है, तो हमें देखना पड़ेगा एन के, यहाँ से हम देख लेते हैं कि ए और एस का कनेक्शन, तो ए और एस के कनेक्शन के लिए एस के साथ देखो क्या क्या है, एन है, के है और एस है। मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ, ये है इक्वल टू का साइन, और हैश की जगह पे आता है ये वाला साइन, यू के पी एम, यू के पी एम को मैं लिख रही हूँ यू के पी एंड एम, और यहाँ पे साइन है ये वाला, इक्वल टू ग्रेटर देन एम। अगर आप यहाँ पे देखो, इधर लेस देन है, इक्वल इधर ग्रेटर देन है, तो यू और एम के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, यू और एम के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। और हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ए और एस के बीच का कनेक्शन, कहीं पे कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, ए और एस का कनेक्शन, ए एल, मैं इसको लिख रही हूँ पूरे का पूरा, ए यू के पी एम, नहीं दिख रहा कुछ भी, ए एच एम, ए एल एच एम डी जी। तो एक बार मैं साइन देख रही हूँ, ओके, साइन देख रही हूँ, ग्रेटर देन ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है ग्रेटर देन, हैश का मतलब होता है लेस देन, ठीक है, ए का मतलब होता है ग्रेटर देन, हैश का मतलब होता है लेस देन। और आपका सी एक बार देख लेते हैं, परसेंटेज लेस देन इक्वल टू और डॉलर साइन ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, बाकी बचा सी का होता है इक्वल टू। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे साइन लिख लेते हैं, डॉलर का ये होता है, ए का ये होता है, और सी का इक्वल टू होता है, और यहाँ पे ये साइन बन रहा है ए एल एच एम डी जे। हमें कनेक्शन देखना है ए और एस का, तो ए और एस का कनेक्शन देखने के लिए एन और के का एस के साथ है, और कोई कनेक्शन नहीं है एक्चुअली, इधर ए और जी का कोई कनेक्शन हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोई साइन इधर को जा रहा है, कोई साइन इधर को जा रहा है, तो ए और जी का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। ए और डी के बीच का
तक हमें समझ में आता है, उसके बाद का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा क्योंकि साइन चेंज हो रहे हैं। और डी का एस के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है, सो देयर इज नो कनेक्शन 8th में, तो आंसर आएगा इसका डी, नो कंक्लूजन इज ट्रू। अगले में है एच एंड एस का। एच एंड एस का इसमें भी एक लाइन में दे देते तो क्या जाता है इनका, तो 9th F and H. F is greater than H. K is equal to L, which is greater than F, which is less than equal to N, which is less than equal to N, और D is greater than N, which is equal to S. तो यहाँ पे H और S का कनेक्शन देखना है हमें, तो यहाँ पे है S is equal to N, S is equal to N, which is greater than equal to F, which is greater than H. तो यहाँ पे कनेक्शन मिल गया हमें। अब इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो दैट मीन्स S is greater than H, या फिर बोल सकते हो कि H is greater than H is less than S. तो यहाँ पे इसका मतलब यही है हैश का, तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू। 9th का फर्स्ट हो गया ट्रू। सेकेंड वाला है B और S का, तो B और S के लिए B, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी जी, मैं ये वाला लिख रही हूँ, बी जी वी एफ एच, ये है एक हमारे पास, और दूसरा है के एल एफ एन पी, और है डी एन इक्वल टू एस। तो हमें देखना है बी और एस का, तो बी इज, यहाँ पे बी और एफ के बीच का क्या दे रखा है कि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो बी इज डेफिनेटली लेस देन एफ। एफ के बारे में दे रखा है कि लेस देन इक्वल टू एन, और एन इज इक्वल टू एस, एन इज इक्वल टू एस। बी और एस के बीच में इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है, तो डेफिनेटली बी इज लेस देन एस, बी इज लेस देन एस, तो ये वाला भी हमारा ट्रू हो गया। तो दोनों कंक्लूजन ट्रू हो गए हमारे 9th के, तो इसमें आ जाएगा आंसर आपका ई। 10th वाला करते हैं, यहाँ से 10th वाला करेंगे, मतलब ये सबसे इजी वाले क्वेश्चन लगते हैं और सबसे टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग है इनका। 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th में है आपका v और x के बीच में, v और x के बीच में k l d g p u e d x b p इक्वल टू v एंड s। तो यहाँ पे हमें देखना है v और x का, v और x का, ये है v और ये है x। e d u b, यहाँ पे है o p s, सॉरी बट p और x के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। p और x के बीच में, p और x के बीच में p इज, d is greater than equal to g which is equal to p, यानी कि p is greater than, इक्वल टू का साइन दोनों जगह पे है, तो दैट मीन्स p is greater than equal to d, p is greater than equal to d। और d के बारे में क्या दे रखा है कि d is greater than equal to x, तो p और x के बीच में क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल टू के साइन है, तो दैट मीन्स p is greater than और equal to x, greater than equal to x, so that means this is true, या तो greater than x या तो इक्वल टू x, तो ये वाला हमारा ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा बी, क्योंकि कंक्लूजन 2 इज ट्रू। चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन है,
ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले तो हम 1/2 को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/10x प्लस 4 को 1/2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को इससे करेंगे तो x/3 -2। अब क्या करते हैं हम सारी इक्वेशन को फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए 10 और 3 का एलसीएम से दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 और 3 का एलसीएम होता है 20, 30 होता है, तो 30 से मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। पहले 3/10 x को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x, 2 को 30 से करेंगे तो 60, x/3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x, और इसको 2 को 30 से करेंगे तो आएगा आपका 60 -60। हमें क्या करना होता है इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए? हमें एक साइड पे पूरा x रखना होता है और दूसरी साइड पे पूरा कांस्टेंट नंबर रखना होता है। तो सपोज कि मुझे यहाँ पे 10x रखना है, तो मैं 9x को गायब करना चाहती हूँ, तो दोनों साइड में से मैं 9x को माइनस कर दूंगी। ये 9x में से 9x माइनस किया और ये 10x में से 9x को माइनस किया, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे आ गया 60x -60। अब मुझे इस -60 को गायब करना है। एक साइड पे मुझे पूरा x रखना है, दूसरी साइड पे मुझे पूरा कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे 60 दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। राइट हैंड साइड से -60 + 60 गायब हो जाएगा, और इधर 60 लेफ्ट हैंड साइड में 60 + 60 120 हो जाएगा। यानी कि नंबर लाइन पे क्या है मेरा, ये है 120 क्लोज सर्कल, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन है। जो x है वो 120 के इक्वल है या तो उससे छोटा है, यानी कि -∞ से लेकर के 120 तक है। -∞ से लेकर के 120 तक है, तो वो मेरी ऑप्शन आ जाएगी ए। मेरी ऑप्शन आएगी ए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। इफ x इज अ नेगेटिव इंटीजर, then the solution set of -12x greater than 30 is -12x greater than 30। दोनों साइड को हम डिवाइड कर देते हैं by -12 से, तो यहाँ पे आ जाएगा -12 से इसको डिवाइड करेंगे तो x रह जाएगा, और यहाँ पे -12 से डिवाइड करेंगे तो -30/12 हो जाएगा। जब भी हम इन इक्वेशन के दोनों साइड को किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो साइन हमारा चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका x लेस देन ये -30/, ये 12। इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रही हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए देखना कि x किससे छोटा है, x किससे छोटा है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 30/12। 30/12 का मतलब होता है 2.5। तो जो x है मेरा वो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे ओपन सर्कल लगेगा -2.5। x जो है मेरा छोटा है -2.5 से, यानी कि इधर को आ रहा है, यानी कि x जो है मेरा छोटा है -2.5 से। -2.5 से छोटे इंटीजर्स कौन से होते हैं? -3, -4, -5 से लेके इन्फिनिटी, -3 से लेके -5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो मेरा आंसर होगा बी, यानी कि मेरे -3, -4, -5। ये जो कर्ली ब्रैकेट होती है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वही नंबर देखना है। ये जो ब्रैकेट होती है पैरेंथेसिस, जैसे मैंने लिखा सपोज 1 2 पैरेंथेसिस लिखा, तो इसका मतलब हुआ कि 1 ये है मेरा 1 और ये है मेरा 2। ओपन सर्कल इसलिए डाला क्योंकि पैरेंथेसिस है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट होगी तो हम क्लोज सर्कल डालते हैं। आई होप आपने चैप्टर किया है। और यहाँ पे पैरेंथेसिस के बीच में 1 2 है, इसका मतलब होता है कि 1 और 2 के बीच में सारे नंबर्स। लेकिन अगर स्क्वायर ब्रैकेट होगी तो हम क्या करते हैं, क्लोज सर्कल 1 और 2 के बीच में सारे रियल नंबर्स। लेकिन अगर कर्ली ब्रैकेट होती है तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ 1 एंड सिर्फ 2। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि सिर्फ -3, -4, -5 ऐसे कर करके सारे नेगेटिव इंटीजर्स मेरे आंसर होंगे। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ ये चीज। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं।
यहाँ पे सॉल्यूशन सेट निकालना है इसका, तो इसका है 2x, 2 को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू x प्लस 5, और दूसरा है 3 को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, एंड x इज अ रियल नंबर। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। मुझे यहाँ पे 2x माइनस एक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ से x गायब हो जाएगा 5। अब एक साइड पे x करना होता है, दूसरी साइड पे कांस्टेंट करना होता है, तो हम इस प्लस 2 को माइनस कर देते हैं, -2 कर देते हैं दोनों साइड से, तो ये प्लस 2 भी गायब हो जाएगा, तो x प्लस 2 माइनस 2 ये खत्म हो जाएगा, 5 माइनस 2 ये 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 क्लोज सर्कल, क्योंकि इक्वल टू का साइन है इसलिए क्लोज सर्कल, और x हमारा क्या है, उससे लेस देन, यानी इस साइड पे है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इस साइड पे है हमारा x। अब दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे -x है, मैं दोनों साइड पे प्लस x कर देती हूँ ताकि राइट हैंड साइड वाला -x गायब हो जाए। तो 3x प्लस x 4x प्लस 6, 2 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये -x गायब हो गया। अब इस प्लस 6 को गायब करना है, -6 कर दो, 4x यहाँ पे आ जाएगा, 2 माइनस 6 ये हो जाएगा -4। दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि x इज ग्रेटर देन -1, 4 से डिवाइड किया। अब मेरा आंसर में क्या आएगा, -1, -1 ओपन सर्कल लगाएंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है। अब x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1 यानी कि इस साइड पे होगा। हमें वो वाली इक्वेशन चाहिए जो इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करती हूँ, तो मैं इन दोनों को एक बार यहाँ पे लगा रही हूँ। ये है मेरा -1, ये है मेरा क्लोज सर्कल वाला 3, तो मेरा जो x है वो है यहाँ से लेके यहाँ तक, पहली इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग -इन्फिनिटी से लेकर के 3 तक, लेकिन दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरा x जो है वो ग्रेटर देन -1 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये वाला पार्ट मेरा कॉमन है, ये वाला पार्ट मेरा कॉमन कौन सा है, -1 से लेकर के 3 तक इंक्लूडिंग 3, क्योंकि क्लोज सर्कल है तो इंक्लूडिंग 3, तो यही है मेरा आंसर, -1 से लेकर के 3 तक, -1 से लेकर के 3 तक। तो मेरी ऑप्शन आ जाएगी सी, ऑप्शन आएगी मेरी सी। आगे बढ़ते हैं। 14th है सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, तो मैं इसको एक बार लिख रही हूँ, -6 लेस देन इक्वल टू -3, ये है, और x है हमारा रियल नंबर, तो 6 माइनस 6x प्लस 12। आप चाहो तो इकट्ठे सॉल्व कर दो, आप चाहो तो अलग अलग सॉल्व कर दो। यहाँ पे है +12, मुझे +12 को माइनस गायब करना है, हम अलग अलग भी कर सकते हैं, तो मैं अलग अलग करती हूँ आपको समझाने के लिए। इसको अलग सॉल्व करते हैं और इसको अलग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास 12, मुझे 12 को गायब करना है, दोनों साइड से मैं -12 कर देती हूँ, यहाँ पे रह गया -6x, और यहाँ पे 6 -12 यानी कि -6, दोनों साइड को मैं -6 से डिवाइड कर देती हूँ, तो -6 को -6 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, यहाँ पे खाली x रह गया। जब भी हम इन इक्वेशन के दोनों साइड को माइनस नंबर से, नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, मुझे इस +12 को गायब करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से -12 को हम -12 कर देते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा -6, और यहाँ पे 12 माइनस 12 यानी कि 0। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक मिनट, क्या -6x प्लस 12, हाँ करेक्ट ही है। तो अभी दोनों साइड को मैं -6 से डिवाइड कर देती हूँ, और यहाँ पे रह जाएगा x, 0 को करोगे तो 0 ही रह जाएगा। अब क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो हमारा ये साइन चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा प्रॉपरली ऐसे करके एक ही इक्वेशन पे दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। 0 ओपन सर्कल रखना है इसका,
और 1 का क्लोज सर्कल रखना है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो 1 का क्लोज सर्कल रख लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग, पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग x इज लेस देन इक्वल टू 1, मैं इसको अलग कलर से अभी यहाँ पे कर रही हूँ, लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि मेरा जो x है इसके अकॉर्डिंग, पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ तक है, यहाँ तक। और दूसरी इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि यहाँ से पैरेंथेसिस लगाया क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब ये जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, ये पार्ट दोनों में कॉमन है, यानी कि 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक, और यही होगा मेरा आंसर। तो 0 से लेके 1 तक वो मेरा आंसर आ रहा है ए में। आई होप आपको ये समझ में आए कि कैसे है 0 से लेके 1 तक, ये पार्ट दोनों के अंदर कॉमन था। अगला करते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ अ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल द ब्रेथ। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है मान लो 2x, ब्रेथ है x। तो ये जो इफ द मिनिमम पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, दोनों बाउंड्री लाइन, यानी x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x, तो ये मिलके कितना हो जाएगा 6x। तो जो पेरीमीटर है वो मिनिमम 120 है, मिनिमम 120 यानी 120 से ज्यादा भी हो सकता है और उससे इक्वल भी हो सकता है। दोनों साइड को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 6 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, x क्या है आपकी ब्रेथ है, यानी कि ब्रेथ आपकी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 16th, मॉड में है x प्लस 1 ऊपर और नीचे है x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 एंड x इज अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, जो कि पूरी नंबर लाइन पे कोई भी नंबर आप सोच लो वो आपका रियल नंबर है, चाहे वो डेसिमल में है चाहे वो रूट में है, कैसे भी है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है, मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड क्या करता है उसको पॉजिटिव कर देता है एक वैल्यू को। अब x प्लस 1 अगर ग्रेटर देन 0 होगा, ये पॉजिटिव है हमारा, हमें पता है कि x प्लस 1 अगर x प्लस 1 और अपॉन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, x प्लस 1 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। यानी x प्लस 1 ये वाला हमारा पॉजिटिव है, तो ये पूरे का पूरा हमारा पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स x प्लस 1 भी हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड ने तो इसको पॉजिटिव कर ही दिया है, तो x प्लस 1 भी हमारा पॉजिटिव होगा फॉर दिस होल एक्सप्रेशन टू बी पॉजिटिव 0 से बड़ा होने के लिए, यानी कि x मेरा क्या होगा ग्रेटर देन -1, दोनों साइड से -1 कर दो तो ग्रेटर देन -1, तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन -1 का मतलब होता है ओपन सर्कल रखेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, x ग्रेटर देन -1 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक -1 से लेकर के इंफिनिटी तक, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे बी। इंफिनिटी के साथ कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट मत लगाना, क्योंकि इंफिनिटी की वैल्यू किसी को भी नहीं पता, तो जिस चीज की वैल्यू ही नहीं पता उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसलिए पैरेंथेसिस। स्क्वायर ब्रैकेट लगता है जब किसी वैल्यू को इंक्लूड करते हैं और पैरेंथेसिस लगते हैं जब किसी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, तो -1 से लेकर के इंफिनिटी तक। नेक्स्ट करते हैं हमारा अगला है 17th, इफ मॉड में है, अभी फिर से आपका मॉड में है x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, देन x बिलोंग्स टू r, देन यहाँ पे मुझे आपको एक चीज बतानी है जो कि पूरे चैप्टर में आपको कहीं से भी पता नहीं चली होगी, जो कि मुझे यहाँ पे बतानी है कि हमने नहीं एक्चुअली वो अगले क्वेश्चन में बताऊंगी मैं, इसमें नहीं है। यहाँ पे है कि x अगर मॉड में हो और ग्रेटर देन इक्वल टू a हो, तो उसका मतलब होता है कि x इज लेस देन इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a।
उसी के नेगेटिव वर्जन से छोटा या उसके इक्वल, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और उसी के पॉजिटिव वर्जन से बड़ा या उसके इक्वल, क्योंकि पॉजिटिव वर्जन ए। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x माइनस टू इज इधर x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू -7 और x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। वो जो चीज बतानी थी यहाँ पे नहीं है, अगले क्वेश्चंस में है, मे बी 21st या 22nd में। तो यहाँ पे मुझे -2 दिख रहा है, मुझे इस -2 को गायब करना है, तो +2 कर देते दोनों साइड पे। तो +2 किया, ये -2 गायब हो गया, -2 + 2 कैंसर। यहाँ पे -7 + 2 किया तो -5। यहाँ पे भी -2 + 2 कर दो, और यहाँ पे 7 + 2 9 हो जाएगा। अब x है -5 से, इसको मैं नंबर लाइन पे बना देती हूँ, बनाना इजी हो जाता है। -5 और ये है हमारा 9, इधर है और इधर है, यानी कि -∞ से लेकर के -5 तक है, या तो या तो 9 से लेकर के इंफिनिटी तक ये वैल्यू है इसकी, और बीच वाला पोर्शन नहीं है, ठीक है, बीच वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी क्योंकि क्लोज सर्कल है, और 9 के साथ भी स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, भूलना मत इस चीज को। क्लोज सर्कल होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगती है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, और बीच का पोर्शन नहीं है तो उसका हम दिखा देंगे यूनियन, क्योंकि इतने सारे रियल नंबर्स हैं, उनको कैसे एक्सक्लूड करेंगे। तो -∞ से लेके -5 तक इंक्लूडिंग -5, 9 से लेके इंफिनिटी तक इंक्लूडिंग 9, और बीच वाले नंबर के लिए जो एक्सक्लूड किया उसके लिए u। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 17 का आंसर हो जाएगा सी। अब करते हैं अगला 18th। इसी तरीके से इसको करना है, 2x + 3 लेस देन 7। यहाँ पे फिर से एक चीज बतानी है मुझे, हालांकि मैंने चैप्टर पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें बताया हुआ है। अगर x लेस देन a होता है तो इसका मतलब होता है -a और a के बीच में। अगर लेस देन a है तो मॉड में, अगर मॉड है ना, आपका मॉड दे रखा है, लेस देन a है, तो दैट मीन्स कि x की वैल्यू -a और a के बीच में है। और अगर ग्रेटर देन a है तो या तो उसके नेगेटिव वर्जन से छोटा है या उसके पॉजिटिव वर्जन से बड़ा है। आई होप मैं बता पाई हूँ। तो यहाँ पे है मॉड लेस देन 7, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -7 और +7 के बीच बीच में है, -7 और +7 के बीच बीच में है। हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, -7 2x + 3 और 2x + 3 ये, तो 3 -3 कर दो दोनों साइड पे, तो ये 3 गायब हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -10। दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा -5। इसी तरीके से -3 कर देते दोनों साइड पे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हमारे पास आ गया है ओपन सर्कल -5, ओपन सर्कल 2। x जो है इसके अकॉर्डिंग क्या है, x जो है इसके अकॉर्डिंग क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरा। इसमें x इज लेस देन 2 है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो कौन सा पोर्शन दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला -5 और 2 वाला, और दोनों पैरेंथेसिस, क्योंकि क्या है कि ओपन सर्कल है, ओपन सर्कल है इसीलिए पैरेंथेसिस। तो इसका आंसर क्या होगा, -5 से लेकर के 2 तक, -5 से लेकर के 2 तक, यानी कि हमारा आंसर होगा ये -5 से 2। अगला क्वेश्चन करते हैं 19th। x इज लेस देन इक्वल टू 8। हमें पता है कि जब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे आपको, जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा
आंसर आ जाएगा इसमें बी, 19 का आंसर आ जाएगा बी। आगे बढ़ते, x एंड b आर रियल नंबर्स, b इज ग्रेटर देन 0, यानी कि b पॉजिटिव है, b आपका पॉजिटिव है। तो आपको ये दे रखा है मॉड में, मैंने आपको अभी बताया था कि क्या होता है कि x जब भी ऐसा होता है कि मॉड में x है तो इधर x इज लेस देन माइनस b और x इज ग्रेटर देन b, ये वैल्यू या ये वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस b तक, माइनस b इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये ओपन सर्कल, x इज लेस देन माइनस b, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस b तक, b से लेकर के इंफिनिटी तक, और पैरेंथेसिस लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। 21st क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन में x है आपका लेस देन इक्वल टू 9, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 9 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो इसका मतलब क्या होगा माइनस 9, क्लोज सर्कल क्योंकि इक्वल टू का साइन है, क्लोज सर्कल क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस इंफिनिटी और यहाँ से लेके यहाँ तक इंफिनिटी, तो इसका आंसर क्या होगा कि आपका, एक मिनट, लेस देन है, ओके सॉरी, लेस देन है, लेस देन, ग्रेटर देन नहीं है। लेस देन होता है तो क्या होता है माइनस 9 से लेकर के 9 तक होता है, लेस देन होता है तो माइनस 9 उसकी नेगेटिव वर्जन और उसका पॉजिटिव वर्जन के बीच बीच में होता है, तो इसका आंसर होगा ये, यानी कि इसका आंसर होगा डी, आंसर होगा इसका डी। ग्रेटर देन वाले में ये वाला ऑप्शन होता है, और ये रीजन क्या मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। ये था हमारा 21st क्वेश्चन। उसके बाद है 22nd क्वेश्चन। यस, यहाँ पे वो चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहती थी। x बिलोंग्स टू r एंड x इज लेस देन माइनस 3। x एक रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, एक रियल नंबर है, और यहाँ पे आपको दे रखा है -3। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अगर ऐसा रहे तो हम क्या करते हैं, -a और a के बीच में होता है, अगर ऐसा रहता है लेस देन इक्वल टू a तो इसका मतलब होता है -a और a के बीच में, इक्वल टू का साइन डालना होता है। लेकिन अगर यहाँ पे -a हो तो क्या होगा, -a से लेस देन होगा तो क्या होगा, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो मॉड साइन होता है इनइक्वालिटी में, ये शो करता है डिस्टेंस, डिस्टेंस को शो करता है, डिस्टेंस किससे, जीरो से, नंबर लाइन होती है उसके बिल्कुल मिड में जीरो होता है, इधर माइनस इंफिनिटी होता है, इधर इंफिनिटी होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि x का डिस्टेंस जीरो से, यानी कि बीच के जो ओरिजिन है वहां से जो डिस्टेंस हो वो -3 से कम हो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो क्या x और इसका ओरिजिन का डिस्टेंस -3 से कम हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो हो सकता है, जीरो क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है, जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जीरो कब होगा, जब वो खुद ही x होगा, मतलब जीरो ही x होगा, x की वैल्यू जब जीरो होगी, बट ये दिस इज नॉट पॉसिबल, और x हमें बोला गया कि x एक रियल नंबर है, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है x की जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से -3 से छोटा हो, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5, ये पूरे चैप्टर में कहीं पे भी नहीं आया। अगला क्वेश्चन करते हैं 23rd, इफ x बिलोंग्स टू r एंड अभी भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू -7 है, बट फर्क है यहाँ पे ये फर्क है कि x का डिस्टेंस ओरिजिन से -7 से बड़ा है। यस, -7 नहीं हो सकता, -6 नहीं हो सकता, -5, -4, -3, -2, -1 नहीं हो सकता, लेकिन 1 तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन है तो इंफिनिटी तक जाएगी, यानी कि x का डिस्टेंस जो है
वो ओरिजिन से 0 से 0 1 2 3 3 4 5 जहां तक भी आप सोच लो हो सकता है, तो वो x की वैल्यू कौन सी होगी? अगर आप इस नंबर लाइन पे देखो तो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं, चाहे इधर हैं चाहे इधर है, जितने भी नंबर्स हैं, ये तो मैंने इंटीजर्स लिखे हैं, रियल नंबर्स जितने भी हैं, सबका डिस्टेंस ये 0 से 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, कुछ तो होगा इनके बीच में होगा। तो दैट मीन्स कि दिस इज अ रियल नंबर। तो 23rd का आंसर क्या होगा आपका? x इज अ रियल नंबर। हालांकि -7 नहीं हो सकता, -6 -5 -4 -2 -1 नहीं हो सकता, लेकिन 0 1 2 3 ये तो हो सकता है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू था तो इसीलिए x इज अ रियल नंबर। लेस देन -3 नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए उसका आंसर था 5। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ ये। आगे करते हैं। गिवन दैट x, y and b are real numbers and x is less than y, b is नेगेटिव, b 0 से छोटा है, दैट मीन्स नेगेटिव है, तो इनमें से क्या करेक्ट होगा? इनमें से क्या करेक्ट होगा? अगर x और y और b रियल नंबर्स हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं x और y, नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और जो x है आपको दे रखा है x इज लेस देन y, लेकिन b एक नेगेटिव नंबर है, तो b से सबको डिवाइड क्यों हुआ है सब ऑप्शन में? आपको पता है कि जब b से डिवाइड करेंगे तो ये साइन का क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। आगे है गिवन दैट x, y and b are real numbers, x is greater than equal to y, और b क्या आपका पॉजिटिव नंबर है, b आपका एक पॉजिटिव नंबर है, तो b से अगर आप इसको डिवाइड करोगे b, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा सॉरी ए, इसका आंसर होगा ए। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन x रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एज, ये आपको दे रखा है ग्राफ, ये लाइन के ऊपर दे रखा है, इसको देख के आपको क्या जज करना है कि x की वैल्यू क्या है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ओपन सर्कल है 4 के ऊपर, यानी कि 4 इंक्लूडेड नहीं है, 4 से बड़ा नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नॉट इंक्लूडिंग 4, यानी कि पैरेंथेसिस 4 से लेकर के इंफिनिटी तक, तो इसका आंसर होगा बी। अगला है माइनस इंफिनिटी से लेकर के, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 5/3 इंक्लूड किया हो, क्योंकि ये क्लोज सर्कल है, क्लोज सर्कल है, तो दैट मीन्स इंक्लूडिंग 5/3, इंक्लूडिंग 5/3, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अगला है इसमें -2 से लेकर के, और -2 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि ओपन सर्कल है, 11 को इंक्लूड करना है क्योंकि क्लोज सर्कल है, -2 से लेकर के 11 तक के नंबर्स, यानी -2 से 11 तक के नंबर्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट है, फिर से यही पूछा गया है, तो -इंफिनिटी से लेकर के -4 और 3 से लेकर के इंफिनिटी तक, -इंफिनिटी से लेकर के -4 से और 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। और ये भी है, ठीक है, ये भी है, दोनों को सॉल्व करना है हमें। -इंफिनिटी से लेके इनका जो कॉमन पोर्शन है हमें वो देखना है, याद रखना, इन दोनों का कॉमन पोर्शन देखना है, तो मुझे आपको यहाँ पे बना के दिखाना पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पे है मेरा -4, और यहाँ पे है मेरा -3, यहाँ पे है मेरा 3, और यहाँ पे है मेरा 5। 5 का ओपन सर्कल है, याद रखना, 5 का ओपन सर्कल है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट वाली के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ से लेकर के -इंफिनिटी से लेकर के 4 तक, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ क्योंकि इंक्लूडिंग 4 है, और 3 से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक, और सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आइडिया हो जाए। सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या है, -इंफिनिटी से लेकर के 3 तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
और 5 से लेकर के पैरेंथेसिस, क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ तक। अब आपको देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन कौन सा है। 5 से लेकर इंफिनिटी वाला दोनों के अंदर आता है, ठीक है, और ये माइनस इंफिनिटी से लेके -4 वाला दोनों के अंदर आता है, ये वाला पोर्शन ये दोनों में आता है, पिंक वाले में भी आता है, ब्लू में भी आता है, यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर के -4 वाला दोनों में आता है, इंक्लूडिंग 4। तो ये मेरा ऑप्शन होगा सही। तो 29 का आंसर मेरा क्या होगा, बी। आई होप आपको समझ में आए। अगला है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, if b is greater than a, which expression will have the highest values given that a and b are positive integers? a और b दोनों पॉजिटिव हैं और b a से बड़ा है, तो आप क्या अंदाजा लगाओगे इनमें से क्या सही है। आप, मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि a इंटू बी बड़ा है, लेकिन एक चीज याद रखना, सपोज b है 3, सपोज b है 3 और a आपका 1, तो 3 इंटू 1 क्या होता है, 3 होता है, तो a इंटू 1, b तो छोटा हो गया, a प्लस b क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, वो बड़ा हो जाएगा। तो वी कांट से एनीथिंग, इसका आंसर होगा कांट से। अगला है, x जो है 0 और 1 के बीच में है, x 0 और 1 के बीच में है, तो दैट मीन्स वो क्या होगा, एक डेसिमल नंबर होगा, पॉजिटिव होगा लेकिन डेसिमल नंबर होगा। तो इनमें से क्या ट्रू होगा, देखो मान लो मैंने x की वैल्यू ले ली से 0.5, x की वैल्यू मैंने 0.5 ले ली, तो 0.5 बड़ा होगा या 0.5 का स्क्वायर बड़ा होगा, 0.5 का स्क्वायर क्या होगा 0.25, जो कि उससे छोटा हो जाएगा, तो ये तो हो गया खत्म ऑप्शन। 1/0.5 बड़ा होगा या 1/0.25 बड़ा होगा। देखो जब भी डिनोमिनेटर में एक छोटा नंबर होता है तो उसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है, ठीक है, जैसे सपोज 1/2 1/10 कर दोगे, 1 यहाँ पे पॉइंट, मैं इसी को करके दिखाती हूँ, 1/0.5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 डेसिमल को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे उतने जीरो लगा देते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, और 0.25 इसका डेसिमल एलिमिनेट करने के लिए ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे 2 जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 4, तो सबसे बड़ा क्या होगा, डी होगा, तो 1/x² विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू, आंसर होगा इसका डी। a and b are positive integers, a and b are positive integers, तो इसको सॉल्व करो, मैं इसको एक बार इरेज कर रही हूँ सारे को, इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस बी 8/2 इंटू 5, ये 6 और 25 को मैं इधर लेके जा रही हूँ, ट्रांसपोज कर दिया, 5 3, अब हमें वैल्यू भी नहीं देखने की जरूरत, एक्चुअली ये है 120, जब a में से b को माइनस किया 120 आ गया, तो दैट मीन्स क्या होगा कि a इज ग्रेटर देन b, साफ ही है कि a इज ग्रेटर देन b, तो इसका आंसर क्या होगा, b इज लेस देन a। अगला है, p इज ग्रेटर देन q, p इज ग्रेटर देन q एंड r इज नेगेटिव, r एक नेगेटिव नंबर है, तो क्या करेंगे, r से अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। अगला है ये x माइनस 3 x प्लस 5, इसको मुझे थोड़ा सॉल्व करके बताना है आपको। x माइनस 3/x+5, आपने हालांकि 6.3 में ये किया होगा, एंड x इज नॉट इक्वल टू -5, ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, अगर x -5 हो गया तो डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, डिफाइंड नहीं है मैथ्स में। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है कि इस फ्रैक्शन को सही करना है, यानी कि x+5 को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, दोनों साइड को, इन इक्वेशन के दोनों साइड को x+5 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। x+5 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रही, क्योंकि x+5 हमें नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव हो तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो मुझे श्योर होना है कि मुझे किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसीलिए मैं x+5 के होल स्क्वायर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब हमें बस इसको नंबर लाइन पे देख लेना है, वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट निकालो, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -5।
आई होप आपको ये आता होगा, क्योंकि आप एमसीक्यू तभी कर रहे हो जबकि आपको बेसिक्स पता है इसके। तो यहाँ पे इंटरवल्स बनाएंगे, एक वैल्यू पुट करके देखो 3 से बड़ी, 4 पुट किया, 4 माइनस 3 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 4 प्लस 5 पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया पॉजिटिव। वेवी कर्व मेथड यूज कर लो या तो फिर वैल्यू ले लो कोई भी, -5 और 3 के बीच में 0 ले लिया, मान लो 0 माइनस 3 नेगेटिव होता है, 0 प्लस 5 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे कोई वैल्यू लेंगे, इसे -6 ले लिया, ये हो गया हमारा नेगेटिव, -6 प्लस 5 ये भी हो गया नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये वाली इक्वेशन कहाँ पे सॉल्व हो रही है, यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव कहाँ पे है, -इन्फिनिटी से लेकर के -5 तक, नॉट इंक्लूडिंग -5, और 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो ये वाली हमारी ऑप्शन है सी, 34 का आंसर आ जाएगा सी, कि x इज लेस देन -5 एंड x इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन सॉल्व हो रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। आगे बढ़ते हैं, 35 करते हैं। 35 में है सॉल्यूशन सेट। अभी हमने इसके बारे में बात की थी, फिर से करते हैं कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो और ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, तो क्या होगा, ये -5 और +5 के बीच में होगा। हम इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन होता है तो आप चाहो तो इकट्ठे, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इकट्ठे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से मुझे +2 गायब करना है, तो -2 कर दो, और यहाँ पे भी -2 किया तो -7 रह गया। यहाँ पे +2 गायब करना है, तो -2 कर दो, तो यहाँ पे भी 5 - 2 -3 हो जाएगा। तो -7 से बड़ा और ये, और x से ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक मिनट, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यस 5 के बीच में होगी, हाँ, माइनस नंबर लाइन बना के देख लो, ऐसे कंफ्यूजन होता है। -7 क्लोज सर्कल, 3 क्लोज सर्कल, तो x जो है -7 इक्वल टू इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, और माइनस और 3 से छोटा है, इंक्लूडिंग 3, क्योंकि क्लोज सर्कल है, यानी कि 7 और 3 के बीच में है, तो 7 और 3 के बीच में है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा आपका, बी। दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को नंबर लाइन पे दिखा दो, जो भी कॉमन पोर्शन होगा वही आपका आंसर होगा। ओके, लास्ट के 2 क्वेश्चंस। P इज ग्रेटर देन 0, यानी कि P पॉजिटिव है एंड Q नेगेटिव है, एंड P Q दोनों बिलोंग टू इंटीजर, Z होता है आपका इंटीजर, P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। देन चूज द करेक्ट इनइक्वालिटी फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शंस टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, P प्लस Q, P माइनस Q। अब हमें पता है कि P पॉजिटिव है एंड Q नेगेटिव है, P पॉजिटिव है, Q नेगेटिव है, सोच के देखो, मान लो कि P है 3 और Q है 2, तो P प्लस Q क्या होगा, -3 -2, क्योंकि Q क्या है आपका नेगेटिव है, तो ये हो गया 1, और 3 P माइनस Q क्या होगा, P माइनस Q, तो ये क्या हो जाएगा, +2, जो कि होगा 5। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 5। तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सी ऑप्शन होगी आपकी, डी, यानी कि P प्लस Q इज लेस देन P माइनस Q। तो आप कुछ सोच के देख लेना कि यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 वाटर सप्लाइंग ट्रक्स A एंड B सप्लाई वाटर टू रिमोट एरियाज। 2 ट्रक हैं A और B, जो कि दूसरे दूर दूर के एरियाज पे वाटर सप्लाई करते हैं। ट्रक A is carrying 600 liters of water to a village 1.5 kilometer away. तो A पानी लेके जा रहा है एंड ट्रक B is delivering 80 liters of water to another village 1 kilometer away. दोनों पानी लेके जा रहे हैं villages में। Due to bad road conditions, each truck loses 20 ml water. क्योंकि सड़क में भी टूटी हुई है या कुछ है, पॉटहोल्स है वहां पे, तो हर एक ट्रक 20 ml वाटर लूज कर देता है while traveling each meter distance। एक एक मीटर पे वो 20 ml
पानी लूज कर देता है। तो विच ट्रक इज एबल टू डिलीवर मोर वाटर एंड बाय हाउ मच मोर। सबसे पहले तो ए कितना पानी सप्लाई कर रहा है 100, लेकिन उसको जाना कहाँ है 1.5 किलोमीटर अवे। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 1.5 में कितने होंगे 1500 मीटर। तो हर एक मीटर में वो कितना पानी लूज कर रहा है, 1 मीटर में वो पानी लूज कर रहे हैं 20 ml। तो 1500 मीटर में कितना पानी लूज करेंगे वो 1500 इंटू 20 ml, यानी कि 300 ml। 300 ml लूज करेंगे पानी। 20 ml ही है ना, 1 मीटर में वो 20 ml लूज करते हैं, तो 1500 मीटर में वो 300 ml लूज करेंगे। तो कितना पानी लूज किया उसने 300 ml, माइनस कर दो इसमें से। तो 100 में से 300 ml, 100 लीटर का मतलब क्या होता है, कितने ml 1 लाख ml, यानी कि 99,700 ml उसके अभी भी वो डिलीवर कर पाएगा। दूसरा ट्रक जो है 80 लीटर वाटर लेके जा रहा है, यानी कि 80,000 ml वाटर लेके जा रहा है। वो 1 किलोमीटर दूर जा रहा है, यानी कि 1000 मीटर में वो कितना पानी लूज करेगा 20 ml के हिसाब से 20,000 ml। एक मैंने कुछ तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। 1500 इंटू 20 ml 300 ml थोड़ी होगा, एक मिनट, 30,000 होगा ना। 30,000 ml होगा। 30,000 ml का मतलब क्या होता है, 30,000 ml का मतलब क्या होता है 30L, यानी कि कितना पानी पहुंचा पाएगा ट्रक ए वहां पे 30 लीटर माइनस कर दो 70 लीटर पहुंचा पाएगा। और इसको भी ml में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बी 80 लीटर पहुंचा रहा था, जिसमें से 20,000 ml यानी कि 20 लीटर वो नहीं पहुंचा पाया, तो कितना पहुंचा पाया 60L, 60 लीटर पहुंचा पाया। तो कौन ज्यादा पहुंचा पाया, ए, कितने लीटर ज्यादा 10 लीटर, क्योंकि 70 माइनस 60 10। इसके साथ ही हमारी वीडियो खत्म होती है एमसीक्यूज की। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैट्रिसेस के एमसीक्यूज। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।